एंड जैसे मैंने पहले बोला कि ह्यूमन माइंड जो सेट है, हमारे सबका जो एक माइंड सेट है वो बेसिकली हमेशा अच्छा माइंड सेट है। बेसिकली हम कहते हैं हमारे सब लोगों का जो माइंड सेट होता है अच्छा होता है। जैसे जब फाइनेंशियल फ्रीडम आती है, हमारा दिल करता है, अंदर से दिल आवाज आती है कि हम किसी की हेल्प करें। सबका ऐसा ही है। बहुत चंद लोग होंगे जिनका ऐसा नहीं होगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 99.99 लोगों का ऐसा ही होता है कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं किसी ना किसी की हेल्प करूं, चाहे वो रिलेटिव है, उसका फ्रेंड है, समाज है, कुछ भी है। तो ये ह्यूमन बहुत अच्छी एक बात है ह्यूमन नेचर में कि किसी की हेल्प करने का, है ना। तो हेल्प तो डेफिनेटली जब पैसा होता है तो तभी होती है, अगर हम सही माने में माने तो ऐसा ही ये बात है। अब जब ये प्रोडक्ट हमारे हाथों में है, बेसिकली चलो बन रहा है या जो भी कह लो, बट इसकी इतना हमारे फाउंडर्स के बीच में क्रेज है। हम ये कह सकते हैं सारे फाउंडर्स के बीच में क्रेज है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आने वाला टाइम जो आ रहा है वो क्या है। ओके, तो वो इस प्रोडक्ट को यूज भी करना चाहते हैं। और बट अगेन इसमें सर्टन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि एक्चुअल हमारे हम अभी फॉलो नहीं कर रहे। ये कह सकते हैं, या बताए नहीं गए या मालूम नहीं है फाउंडर्स को, कुछ भी कह लो, बेनिफिट ऑफ डाउट हम किसी को फाउंडर्स को भी दे सकते हैं कि कुछ फाउंडर्स ओब्लेस के नाम पे चलो ओब्लेस कर देते हैं। इंटेंशन सही होंगी, नो प्रॉब्लम उनकी, तो वो पैसा इकट्ठा करना। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी तो प्रोडक्ट है ही नहीं, असल में मार्केट में आया ही नहीं है, कैसे करना है क्या करना है। बट क्योंकि एक्साइटमेंट है वो ना कि इंडिया में बट फॉरेन में भी लोगों में भी एक्साइटमेंट बहुत है कि यूज करें, इस प्रोडक्ट को यूज करें। तो वो जब यूज करने वाले तो ठीक है ओब्लेस कर देते हैं हम वैसे ही एक बोलचाल ही हमारी बन गई अभी, आई थिंक ये कि चलो ओ ब्लेस करें, किसी को हम मदद कर रहे हैं तो ओ ब्लेस कर दिया, ऐसे ही कुछ ये एक टर्म बन गई अगर ये करूं। बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा मिसयूज करने की कोशिश की जा रही है कुछ फाउंडर्स की इंटरनेशनली। ये नहीं कि मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल की भी बात कर रहा हूँ मैं। तो मिसयूज नहीं, बेसिकली उसका रिकॉर्ड नहीं है ना। उसकी इंटेंशन सही हो सकती है उसकी, बट रिकॉर्ड नहीं है कि कैसे क्या करना है। क्योंकि जब हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो हेल्प तो हम वैसे भी कर सकते हैं कि ओके ठीक है, ये मेरे पास पैसे हैं, यहाँ 4-5 लोग इकट्ठे हम तो हेल्प तो वैसे कर सकते हैं, तो हमें ओ ब्लेस का नाम यूज करने की जरूरत क्यों है। बट क्योंकि अब ये प्रोडक्ट इतना बड़ा बन गया, ब्रांड इतना बड़ा बन गया ऑन पैसे, तो अगर हम ओ ब्लेस को साथ में करके ओ ब्लेस कर रहे हैं तो वो हमारी कुछ वैल्यू अलग सी हो जाती है कि अच्छा हो रहा है। बट उसकी रूल रेगुलेशन हम भूल जाते हैं कि हमें ऐसे नहीं करना है। वो एक अलग सेट ऑफ रूल रेगुलेशंस आएंगे जिसके थ्रू एक्चुअली हमें चलना है। तो वो सेट ऑफ रूल रेगुलेशन अभी तो आए नहीं है, अभी प्रोडक्ट नहीं आया, बट हम इसको यूज करना शुरू हो चुके हैं। ओके, हमने देखा ही है पिछले टाइम्स में भी। इंटेंशन सही है बट हाउ टू यूज इट, ये थोड़ा पंगा है। तो इसको अभी यूज करने के लिए बचिए, रूल्स रेगुलेशन ले डाउन की जा रही हैं मिस्टर ऐश के द्वारा, क्योंकि कुछ कुछ कंट्रीज के अलग अलग रूल्स हैं। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात कर लें तो ये ना हो कि हम गवर्नमेंट के किसी उसमें आए कि ये पैसा क्यों इकट्ठा हो रहा है भाई, ये इसकी क्या लीगैलिटीज हैं, जब अभी तो प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, जब प्रोडक्ट आ जाएगा तब पैसा अगर इकट्ठा होगा तो उसका एक हमारे पास रिकॉर्ड होगा पैसे का। ओके, ये पैसा ऐसे आया है, इतना आया है, कंपनी को भी मालूम है, तो कंपनी हमें डिफेंड कर सकती है कल को कि नहीं, यस दिस ये हमारा फाउंडर है, इन्होंने हमें बताया है, इतनी इन्होंने क्राउड फंडिंग की है थ्रू ओ ब्लेस, तो यस वी अप्रूव दिस। ओके, तो कंपनी कम से कम स्टैंड ले सकती है फिर हमारे लिए कि या तो उसके कई क्योंकि पैसा जहां पे इन्वॉल्व हो जाता है ना, इकट्ठा करने का अगर हम बात करें तो वो अगर सही तरीके से पैसा इकट्ठा नहीं होगा, दैट कम्स अंडर मनी लॉन्ड्रिंग, दैट कम्स अंडर समथिंग समथिंग, जो भी सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस का हर एक कंट्री के ऐसे होते हैं। आप पैसे को यूं ही नहीं इकट्ठा कर सकते चंद लोगों से और उसको उसको कहीं भी रूट, कल को कोई कहेगा कि ठीक है मैंने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया, अब इस पैसे को मैं कहीं देश से बाहर भेज देता हूँ, विच इज टोटली इलीगल। नाम ओब्लेस का लेके किसने कर लिया, ठीक है ना। तो ये इन चीजों से अभी हमें बचना है। लेट द प्रोडक्ट कम, हमें रूल रेगुलेशंस आ जाए हमारे पास, फिर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर जो हमारे पास लीगल एक अथॉरिटी होगी कुछ करने की, ओब्लेस हम जहां मर्जी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे हमारे दूसरे की हेल्प करें, बट स्टिल वी हैव टू वेट। इसको अभी थोड़ा इधर रखिए, लेट द थिंग्स कम। कैसे करना है हम वो पूरा क्लैरिटी करके, ये मैं जस्ट हम एज ए आपस में, क्योंकि हमें फॉरेन में क्या रहा है हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, वो एज ए बट एज ए इंडियंस हम, क्योंकि हमने अपना जो कुछ करना है उसको सही तरीके से करें, तो ये हमारे
सबके लिए है, मेरे लिए भी, सबके लिए भी, कि हमने कैसे लेके जाना। तो जब प्रोडक्ट को आने दीजिए, उसको रूल रेगुलेशंस आने दीजिए, कैसे ऐश चाहते हैं, क्या करना है, तो उसी तरीके से हम लोग फिर कर लिया करें। कम से कम उसको हमें आगे बढ़ा के चलना है, टोटलिटी में देखना है, हमें सीधा बिगर पिक्चर देखनी है। हमें 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 रोज बेसिस पे क्या आ रहा है वो नहीं देखनी। तो सब मिलके काम करें। इस दुनिया में हमने हमें कुछ मौका दिया गया है ऑन पैसे, उस मौके का हम लोग फायदा लें। तो एज ए इंडियन अगर हम बात करते हैं, हम जितने भी 5 लाख हैं या 4.5 लाख हैं या 6 लाख है, आई डोंट नो, जितने भी हम लोग हैं, हम मिलजुल के काम करें। हम एक एग्जाम्पल सेट करें दुनिया के सामने कि क्या है, अगर अगर कुछ ऊंच नीच है हमारे बीच में या समथिंग है, तो एक म्यूचुअल डायलॉग के थ्रू वो ठीक हो सकती हैं चीजें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज दैट इज सेकेंडरी थिंग। ओके, तो कैसे हमने अपने आप को इंटरनेशनल फील्ड में रखना है, कैसे हमने अपलिफ्ट करना है, बेसिकली हमने अपनी सोसाइटी को, हमने अपने फाउंडर्स को, हमने हमने अपने लोगों को कैसे सर्विसेज देनी है, कैसे, तो वो सारी एक्चुअली ऐश हमें समझाते रहते हैं। ऑफ लेट जितने भी वेबिनार्स हो रहे हैं, आई थिंक आने वाले दिनों में कुछ और भी समझाएंगे। उनके पास बहुत कुछ है अभी, आप देखना जैसे अगस्त आता है, आपको ऐसे चीजें बताने वाले हैं ऐश के, आई थिंक आपने शायद पहले उनसे कभी सुनी नहीं होगी। वो कुछ और ओपन अप होके आ रहे हैं और हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताने वाले हैं। नो डाउट, ये मैटर ऑफ ये लॉन्चिंग का प्रोसेस ये तो चल ही रहा है। दिस इज अब तो उनके लिए ये केक वॉक है, अगर ये कहें लॉन्चिंग का ये प्रोसेस है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सब कुछ हो चुका है बेसिकली। जस्ट वी हैव टू एंजॉय द प्रोसेस। जस्ट हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बोलें, एक दूसरे से अच्छी इंफॉर्मेशन लें। ओके, सो वी हैव हमारे लिए बहुत एक फील्ड खुली हुई है। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे लिए इतना मैदान खुला हुआ है ग्रो करने के लिए। एक एक फाउंडर को, जितने भी हमारे इंडिया में जितने भी फाउंडर, हर एक फाउंडर के लिए ग्रो करने का पूरा पूरा मौका है। ये जस्ट उनकी अपनी काबिलियत है कि वो किस लेवल पे उसको स्केल आउट कर जाते हैं चीजों को। यहाँ पे लीडर्स हैं, लीडर्स मोटिवेट कर रहे हैं, टीम्स को कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक सेट ऑफ लीडरशिप है यहाँ पे इंडिया में। तो उसको कैरी फॉरवर्ड करिए, अच्छी नॉलेज लीजिए और अच्छा ही करेंगे। एंड वी आर गोइंग टू रॉक, ये 100% श्योर है, ये हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं। एज ए इंडियन कह लो कि हम लोग पूरे कॉन्फिडेंट, हम लोग रॉक करने वाले हैं। ये है, बट या विद एथिकल्स, विद ट्रू इन्फॉर्मेशन, विद द फुलेस्ट ऑफ क्या बोलते हैं, नॉलेज या जो भी कुछ है। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। बाकी के पैनलिस्ट आए, प्लीज जरूर अपने अपने दो शब्द रखें।